मेरा नाम आसिफ है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सीकर मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। हमारा गुजारा किसी तरह गुजर रहा था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूं। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। मैंने ये बात अपने टीचर से शेयर की तो सर को काफी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ्री हो जाता था और फिर 4 बजे ही सबके घर जा जाकर इनको 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं इस वजह से काफी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे साथ मुझे कहने लगी, बेटा, मेरी एक ही बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम इसे पढ़ा दोगे तो मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि वो तो खुद ही एक टीचर थे, तो वो अपने बच्ची को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दिया करूंगा। इनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफी अमीर है। वो प्रोफेसर थे। वो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे काफी अच्छी फीस दे सकते थे। इसीलिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। मैंने कह दिया कि ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर इसी रोज ही कहने लगे, बेटा तुम आज ही से आ जाना। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ ही इनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतजार किया। कुछ देर बाद इनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो इसको देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो कोई लड़की है या अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौता ही था। इसी वजह से काफी सम्मान से इस लड़के से बात कर रहा था। कुछ देर मैं इसे पढ़ाता रहा। इसके बाद मैंने इसे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफी है। यह कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। इस लड़की का नाम सानिया था। सानिया बहुत ही खूबसूरत थी। सानिया मुझे काफी ज्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लगी नहीं रही थी कि वो शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बिना बताए सानिया के घर चला गया था। जब मैंने सानिया को घर की छोटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। मैंने इसे बस एक ही नजर देखा था, लेकिन इसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब इसने थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले तो इसने बहुत ही मिनी टॉप पहन रखा था। कहने लगी कि कल मेरा टेस्ट है। मैंने इस टेस्ट की तैयारी करवाई और इसे वार्न किया कि तुमने इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर कहने लगी कि सर मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। इसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, मगर इससे पहले कि वो रो देती मैंने इससे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वो कहने लगी, फिर सर आप मुझे कोई भी सजा देना, मुझे मंजूर है। इसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब मैं इसका इंतजार करने लगा कि कब वो टेस्ट में फेल हो जाए, मैं इसे कोई सजा दे सकूं। ना जाने क्यों मुझे सानिया को तंग करने काफी मजा आने लगा था। फिर अगले दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और वो टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछल गया था, लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और सानिया से कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। वो कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, पर मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या करती, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। वो बहुत मासूमियत से मुझे कह रही थी, मैंने तुमसे कल क्या कहा था? कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया और मैं फेल हो गई तो आप मुझे सजा देंगे। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, फिर क्या सजा चाहिए? वो कहने लगी, आप मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। इसकी मासूमियत मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नजर इसके ऊपर डाली थी। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने इसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। सानिया बहुत ही मासूम थी, वो मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने इससे पूछा कि तुम कितने साल की हो? वो कहने लगी कि मैं तो 14 साल की हूँ। वो 14 साल की थी और मैं 21 साल का था। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को वो सजा बता दोगी? वो कहने लगी, नहीं सर, मैं आपकी सजा क्यों बताऊंगी? अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं सजा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। इसका गुलाबी गालों को देखकर मेरा दिल चाहा इसे बाहों में भरकर चूम लूं, लेकिन मेरा दिल यह कहने से इनकार कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया और इससे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। चलो आज के लिए माफ कर देता हूँ। तो वो खुश हो गई थी और मैं वापस इसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा, सर मैं क्लास ले लेता हूँ, इसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊंगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मैंने तुमसे सानिया के बारे में बात करनी है। यह सुनकर मैं हैरान हो गया था कि अचानक से उनको क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ सानिया मैं तुम्हारे घर चली जाए। इनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास छोड़कर जाऊँ, और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम इसको पढ़ाते हो, इसलिए तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ है, इसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया था कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन मैंने सर को कह दिया, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी दिल को सानिया को अपने ही घर में देख के कैसे संभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वो तो घर पर मौजूद होगी, मैं इसे अपनी माँ के पास से सुला दिया करूंगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद सानिया को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। इसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। सानिया काफी उदास थी। सर इसे समझाने लगे, बेटा देखो अपनी टीचर को तंग नहीं करना है, अब यहाँ आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, तुम शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं तुम आसिफ को तंग ना करो और वो तुम्हें डांट ना दे। तुम इसे तंग मत करना और वो जैसा पढ़ाए वैसा ही पढ़ना, वो जो कहे इस बात को मानना, वही करना जो तुम्हारे सर कहें। सानिया कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इसी तरह मैं सानिया को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो थी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए सानिया को अपने पीछे बिठाया और इसका बैग सामने रख दिया था। वो काफी आराम से बैठ गई थी। इसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की को खुद से दूर रखूं, तो मेरा दिल इसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और इसे अपने घर लेकर गया था। माँ ने इसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैं माँ को सारी बात बता दी थी। माँ कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया है? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी कजिन की शादी है जहाँ मुझे भी जाना है। वो शादी दूसरे शहर में है, मैं 3-4 दिन बाद ही आऊंगी, और अब तुम सानिया को लेकर आ गई हो तो अब वो अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था कि इनको तो ये एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ को कहने लगा, अब इस मसले का हल क्या निकालेंगे? अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि सानिया को वापस भेज दूं, क्योंकि सानिया के पापा चले गए थे। अब मैंने सर को अब इनकार किया तो अब इनको अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चले जाएं, मैं सानिया को संभाल लूंगा, वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब यकीन करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है? क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? आप ऐसा करें, आप आराम से शादी में जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें।
अपने बेटे पर छोड़ दे, आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर पूरा यकीन था और मुझ पर वो भरोसा करते हुए वापस शादी पर चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरी सास सानिया थी। वो मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ गई है? मैंने कहा इन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएगी। मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैं सानिया को पढ़ाने लगा था। मैंने इसे बायोलॉजी समझाती थी लेकिन इसे समझ नहीं आती थी। वो कहने लगी, सर स्कूल को कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए बाकी का आप कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना था क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने सानिया को कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। सानिया कहने लगी कि ठीक है सर। मैंने इसे रूम का रास्ता दिखाया तो वो वहां से चली गई, लेकिन फिर अचानक ही इसे मेरी माँ का ख्याल आया। वो कहने लगी, सर आपकी माँ अभी तक नहीं आई है, वो कहाँ है? मैंने इसे बहाना बनाया और कह दिया कि माँ रात को आ जाएगी, वो जल्दी ही आ जाएगी। इसे मेरी बात पर यकीन हो गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि सानिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और इसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक आधी रात को मेरे रूम का दरवाजा खुल गया था। मेरे रूम में अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे सानिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सानिया पर गई तो मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर सानिया लेटी हुई थी। मैंने कहा, सानिया ये क्या हरकत है? तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास होंगी। मैंने इसकी बात सुनी तो इसके पागलपन पर मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर मार लूं। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही है? मैंने इसे कहा, सानिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो कहने लगी, मैं जानती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कभी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। ये कहकर वो रोना शुरू कर चुकी थी। इसकी आवाज मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि ये कंबल निकालकर इसकी जगह अपने बेडशीट को साइड पर बना दिया और इसे कह दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी, जी मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने इसे अपनी जगह दे दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर सो गया था। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों नहीं कि माँ शहर से बाहर जा रही है, वो घर पर नहीं होंगी तो मैं कभी भी सानिया को अपने पास न बुलाता। लेकिन अब सानिया मजे से मीठी नींद सो रही थी ताकि मुझे जमीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से सानिया के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही फुल्ली नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फेंक कर सोई हुई थी। बार बार मेरी नजर इसके ऊपर उठ रही थी और मेरे दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मैंने क्या करना है। अगले दिन मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। सानिया जल्दी उठ गई थी। इसने लाइट ऑन कर दी। मैंने इसे गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है? मैंने फैसला कर दिया था कि मैं अब इसे डांट कर ही रहूंगा और इसे इतना डांटूंगा कि इसे पता चल जाएगा कि इसने क्या किया है। किसी तरह जैसे ही मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इसे काफी डांटा था। इसे एक टॉपिक बार बार याद करने का कहता था और जब इसे याद नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने इसे एक चांटा भी मार दिया था। वो अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये चांटा जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब फिर से न आए।
मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में उभर कर मैं कोई गलत कदम उठा लूं। सानिया भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं इसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इसके बाद सानिया ने अपने पापा को बता दिया। लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वो तो बल्कि शर्मिंदा थे और कहने लगे कि मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता नहीं था कि मेरी बेटी शरारती है, वो कोई ऐसी हरकत जरूर कर देगी। मैंने सर को कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ सानिया भी छोटी बच्ची है, नादान है, इसे समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी इसे इजाजत दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया कि अब सानिया तुमसे नहीं पढ़ेगी, इसके लिए कोई लड़की का इंतजाम करूंगा जो इसे पढ़ाया करेगी और तभी वो इसे डर कर पढ़ेगी। इसलिए अब वो मुझसे नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे सानिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने इसको थप्पड़ मारा था और इसकी आंखों में आंसू चमक आए थे, इस पल को याद करता हूँ तो दिल में ये तेज होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सानिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन मैं इसे सानिया को थप्पड़ मारना जरूरी था, नहीं तो वो उम्र के जिस हिस्से में थे कभी भी भाग सकती थी और मैं भी इस वक्त उम्र के इस हिस्से में ही था। हम दोनों की उम्र ना जाने वाली थी। अगर इस समय में कुछ गलत कर जाता तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाता और ना अपनी माँ के सामने नजर उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन सानिया सही राह दिखाने के लिए इसे थप्पड़ मारना जरूरी था। 5 साल का समय गुजर चुका था जब एक दिन मुझे पता चला कि अब वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। तो मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि इस वक्त मैं BSc कर रहा था। वो मुझसे 7 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक ही मेरी नजर यूनिवर्सिटी के गेट पर सानिया पर पड़ी थी। मैं इसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान हो गया था। वो छोटी और शरारती नहीं रही थी, बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। इसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के इसके आसपास खड़े थे और इसे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मैंने एक नजर इसे देखा। शायद वो भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराजगी कि वो मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई सानिया की मोहब्बत कहीं न कहीं मचलने लगी थी। मैं अब सानिया को रोज ही देखता था। इसके पास मैं ही 3-4 लड़के होते थे जो इसके दोस्त बन गए थे और मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मजबूरन एक दिन मैं सानिया के पास चला गया। इसे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया। इसका हाथ दबोच कर साइड पर ले गया। कहने लगा, ये क्या हरकत है? मैंने इसे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगे तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। सानिया कहने लगी, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैं कहने लगा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला ऐसे लोगी? मेरी तुम बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसी बात करोगी? कहने लगी, इस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगती और जिनको मैं नहीं जानती मैं इनसे ऐसी ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि इसे कैसे माफी मांगूं। फिर एक रोज मैंने इसे माफी मांग ली थी। मैंने इसे कहा कि इस समय मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के इस नाजुक हिस्से में थे। वो उम्र बहुत ही नाजुक होती है, जरा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती। इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने तुम पर इसलिए गुस्सा किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं भी एक लड़का था, कब तक अपने आप पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, और सच तो ये है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। वो मेरी बात सुनकर वो खामोश रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन इसकी आंखों की चमक मुझे बता गई थी कि मेरी बात सुनकर वो खुश हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो चली गई थी, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा और वापस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद इस गलती का एहसास हो जाएगा और वो मुझसे माफी मांगेगी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। सानिया आसिफ के पास आई ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज किसी ने मुझे आवाज लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो सानिया थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मुझे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करती थी। तुमने मुझे पढ़ाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे ऐसे तेज लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो इस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। तब से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी अब, और मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी। और मैंने कहा सोचा था
अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रख लूंगी। इसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर सानिया के पापा के पास भेज दिया था। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और ठीक 15 दिन बाद सानिया मेरी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं इसके सामने बैठा इसको देख रहा था और वो शर्म से अपने आप में सिमटती जा रही थी। मैंने इसका हाथ थामते हुए कहा, सानिया अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो। यह कहकर मैंने सानिया का हाथ चूम लिया था और वो भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।